खतरनाक औरत। सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी थी। बरगद के दरख्त के नीचे एक कुर्सी पर बैठे एक खामोश तबा बूढ़े से एक मनचले ने इस्तज़ाइया कहा, अल्लाह बख्शे उसे बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज़ हुए बगैर गुस्से किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। एक नौजवान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन बाबा जी लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी। बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो वाकई बहुत खतरनाक थी और हकीकत मैंने डर के मारे उसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो इससे डरता था जिस तक इसकी रसाई थी। पुरसुकून जवाब। जवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरत को तो जहन्नुम में होना चाहिए, ला हौल वला कुव्वत। कहाँ आप जैसा शरीफुन्नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़ी की मुतजस्सुस जिंदगी का पिटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ, अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था। कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इसे जहन्नुम में ही होना चाहिए था, तभी मैंने उसे जहन्नुम जैसी ज़िंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में इस तरह उतरा, ये सब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबा। मुझे इस रिश्ते पर इतराज़ था कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहाँ अफलास आँखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरे औलाद को। लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा से अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त इसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई ख़ास पता नहीं। अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। यूँ बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था, सलीकामंद, सुघड़ और ताबेदार। बाहर दोस्तों के साथ मेरी सोबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजिमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती क्या पीती, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरी माँ भी उन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक रोज़ मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया कीजिए, रोज़ रोज़ बाज़ार से ख़रीदारी की सौबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या इस मूंगफली पहुँच बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात कि मुझसे मुतालबा कर सके। मुझे तैश आया, हो ना तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए। अपनी औकात देखिए। गुस्से में आकर इस पर हाथ उठाया और मुगलजात भी बके। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर इसे ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफ़ी कमज़ोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, पशेमानी थी। या क्या वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने घर में ही सीना पुराना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर इसके काम आया। यूँ उसकी रोटी का इंतज़ाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज़ एक हमसाय ने मुझे रोककर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाज़ें आती है। मेरी सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज़ में बातें करती थी। गुस्सा हद से सिवा था। बस न चलता था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं बस एक मौके की ताक में था। एक रात पिछले पैर किसी के बोलने की आवाज़ पर मेरी आँख खुली। चांदनी चांदनी रात में सहन में बड़ी हर शय बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज़ ज़्यादा वाज़े थी। वो कह रही थी, साईं सुबह एक रोटी के लिए आना, घर में मौजूद है, वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूँगी। मेरी रोटी जब तक तेरे ज़िम्मे थी तो इज़्ज़त से मिलती थी, जब तूने अपने नाइब के हाथ दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तो ही दे, तेरा बनाया नाइब तो खाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता था? मुझसे भी पहले। मैंने बाहर आकर देखा, वो सहन के बीच चारपाई पर बैठी खुद से बातें कर रही थी। वहाँ कोई भी ना था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो इस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो इफलास के होते हुए खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से काँप रहा था।
दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायत लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हश्र ना कर दे। हकीकत ये थी कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। इसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती, वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। इसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तो खुद मुझे रोटी दे। तेरा नाइब तो खाइन निकला और आज नान नुफ्ते का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। इसका साईं बहुत बड़ा था, इसकी रसाई जिस तक थी वो तो दो जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर भारी थी वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं अब आज भी डरता हूँ, कहीं मेरे हक में इसने कोई बद्दुआ न कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग। कहाँ वो बूढ़ी आंखों में भी नमी उतरी थी। मैं कौर चश्मों से उसे पहचान ना सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। उसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था कि औरतों के मामले में खुदा से डरो।